Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have lecture number 8 from chapter number 5. चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। तो आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है रेट्रोवायरसेस का, और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा HIV और एड्स के बारे में, HIV का लाइफ साइकिल और एड्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। रेट्रोवायरसेस RNA ट्यूमर वायरसेस हैव बीन नोन फॉर मैनी ईयर्स। ट्यूमर पैदा करने वाले जो RNA वायरसेस हैं वो कई सदियों से जाने जाते हैं। दीज वायरसेस, ट्यूमर से मुराद है कैंसर, दीज वायरसेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ये वायरसेस जो है वो कसरत से हमारे कुदरती माहौल में मौजूद हैं एंड आर एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन। और ये कैंसर या ट्यूमर पैदा करते हैं इन अ नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, जैसे कि फाउल्स हैं, रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं। रोडेंट्स होते हैं जो गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, ये रोडेंट्स होते हैं जो चीज़ों को कुतर के खाते हैं अपने टीथ के ज़रिए। और फाउल्स जो हैं वो बर्ड्स की कैटेगरी हैं। इसके अलावा जो पालतू बर्ड्स वगैरह होते हैं, कैट्स जो हैं, तो ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर ये रेट्रोवायरसेस जो हैं वो ट्यूमर्स या कैंसर पैदा करते हैं। द मोस्ट फेमिलियर ऑफ वायरसेस इज़ द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सबसे फेमिलियर रेट्रोवायरस जो है वो HIV है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, विच कॉजेज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। HIV वो वायरस है जो एड्स की बीमारी पैदा करता है। ये रेट्रोवायरसेस जो हैं इनको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस, एक तो ये सिंगल स्ट्रैंड के बने हुए RNA के बने हुए सिंगल स्ट्रैंड वाला RNA जो होता है उसके ये बने होते हैं, और ये ट्यूमर वायरसेस हैं यानी कैंसर पैदा करने वाले, विच ऑल्सो इंक्लूड रेट्रोवायरस ऑनको वायरसेस। ऑनको मतलब कैंसर, ऑनको का वर्ड कैंसर कॉजिंग चीज़ों के लिए, जैसे ऑनकोलॉजिस्ट होता है जो कैंसर की स्टडी करता है। ऑनकोलॉजी है द बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी कैंसर। तो ऑनको वायरसेस जो ट्यूमर या कैंसर पैदा करने वाले वायरसेस हैं। तो जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं ये ज़्यादातर RNA सिंगल स्टैंडर्ड ट्यूमर वायरसेस हैं, और इन्हें ऑनको वायरसेस भी कहा जाता है। दे आर इन स्फेरिकल फॉर्म, ये स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। इनका डायामीटर 100 नैनोमीटर है, एंड दे आर इन्वेल्व्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होस्ट की मेम्ब्रेन में यानी कि ये इन्वेल्व्ड होते हैं। ऑल्दो अ फ्यू रेट्रोवायरसेस आर नॉन स्पेसिफिक, अगरचा कुछ रेट्रोवायरसेस हैं जो कि अपना होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। दैट इज़ दे कैन इन एनी सेल, दे कैन इन्फेक्ट एनी सेल, ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये किसी एक मखसूस होस्ट तक महदूद नहीं होते, तो नॉन स्पेसिफिक इन्हें कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम कैन इन्फेक्ट ओनली होस्ट सेल्स। ज़्यादातर इनमें ऐसे रेट्रोवायरसेस हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक हैं, जो कि एक मखसूस होस्ट सेल के ऊपर अटैक करते हैं और किसी में नहीं करते। दैट पोजेसेस रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स, क्योंकि उस होस्ट सेल के ऊपर उनके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इन द केस ऑफ एड्स वायरस, एड्स का जो वायरस है HIV है, द होस्ट सेल पोजेसेस अ रिसेप्टर। होस्ट सेल जो होता है जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, HIV उनके ऊपर अटैक करता है। तो ये वाले जो होस्ट सेल हैं, वाइट सेल्स जो हैं, इनके ऊपर एक रिसेप्टर साइट होती है जहाँ पर ये लैंड करते हैं। दैट अलाउज द वायरल एड्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन इन सेवरल टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर रिसेप्टर, इसलिए ये वाले जो एड्स वाला जो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक है in several types of leukocytes, white blood cells and tissue cells. The retroviruses have a special enzyme. retrovirus में एक मखसूस एंजाइम होता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, विच कैन कन्वर्ट, ये ट्रांसक्रिप्शन में होता है DNA से RNA बनना, यानी 2 स्ट्रैंड वाला DNA एक स्ट्रैंड वाले RNA में चेंज हो, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, एक स्ट्रैंड वाला 2 स्ट्रैंड में चेंज हो जाए, विच कैन कन्वर्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर सकता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA में चेंज कर देता है। तो जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं, ख़ासतौर पे HIV, इनके अंदर जो है वो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज कर देना। नॉट ओनली दिस, डीएनए कैन इनफैक्ट, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट भी कर सकता है, बट इट ऑल्सो कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द होस्ट जीनोम एज अ प्रो वायरस, या ये लाइसोजेनी भी कर सकता है, प्रो वायरस के तौर पे भी सर्वाइव करता है। दैट कैन बी पास्ड ऑन टू प्रोजेनी सेल। जो अगले एक सेल से अगले सेल्स जो बनते हैं उन्हें प्रोजेनी सेल्स कहते हैं। यानी अगर कोई सेल डिवीजन करे, अपने डॉटर सेल बनाए, तो डॉटर सेल्स वाले प्रोजेनी सेल्स कहलाते। इन दिस वे सम ऑफ द रेट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। तो रेट्रोवायरसेस एक नॉर्मल सेल को कैंसर वाले सेल में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो रेट्रोवायरस है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जब आएगा तो पहली बात आप ये बताएंगे, रेट्रोवायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं। इन्हें ऑन्कोवायरसेस भी कहते हैं। 100 नैनोमीटर के स्फेरिकल शेप के होते हैं, एनवेल्प्ड होते हैं। कुछ हो स्पेसिफिक हैं, कुछ हो स्पेसिफिक नहीं है। जो हो स्पेसिफिक है उनकी एग्जांपल एचआईवी है, जो हमारे वाइट सेल्स को अटैक करते हैं और उनके ऊपर रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। इसकी इनमें एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बनाता है। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये होस्ट सेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है और एज ए प्रो वायरस अगली प्रोजेनी में भी मुंतकिल हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में, ये सारी बातें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखी जाएंगी। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की हम बात करते हैं। एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन अर्ली 1980s। सन 1980 में इसको रिपोर्ट किया था कुछ इब्तदा के फिजिशियंस ने इन यंग मेल्स, नौजवान जो मेल्स थे उनके अंदर, हैविंग वन और मोर ऑफ कम्प्लेक्स सिम्टम्स, जिनमें कुछ अलामात ऐसी उनको मिली जैसे कि स्वेयर नमूनिया, उन्हें नमूनिया था शदीद किस्म का, अ रेयर वस्कुलर कैंसर, ब्लड कैंसर था उनको, या ब्लड वेसल्स का ट्यूमर था। सडन वेट लॉस, उनका वेट लॉस अचानक से कम हो गया, वेट उनका कम हो गया। स्वॉलन लिम्फ नोड, उनके लिम्फ नोड्स फूले हुए थे। एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, और उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम था वो काफ़ी कम हो चुका था। तो ये जो यंग मेल्स थे ये 1980 में रिपोर्ट किए गए, इनमें ये सिम्टम्स थी। ऑल दीज यंग पेशेंट्स वर होमोसेक्सुअल्स, ये सब के सब जो है वो होमोसेक्सुअल थे, यानी ये सेम पार्टनर के साथ सेक्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व थे। मेल्स के साथ जो सेक्स होती है वो होमोसेक्सुअलिटी होती है। सून आफ्टर द डिजीज़ वॉज डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल, बाद में ये बीमारी नॉन होमोसेक्सुअल्स में भी डिस्कवर हो गई। नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट जो होमोसेक्सुअल नहीं थे उनके अंदर भी आ गई, लेकिन इन नॉन होमोसेक्सुअल्स में जब ये बीमारी आई, सिर्फ उन नॉन होमोसेक्सुअल्स में थी हु वर गिवन ब्लड, जिन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थी, और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी उन्होंने ब्लड डोनेशन किसी से लिया था, ब्लड एक्सचेंज किया। इन 1984 द एजेंट कॉजिंग द डिजीज़ वॉज आइडेंटिफाइड by research teams from Pasteur Institute in France and National Institute of Health in USA। सन 1984 में ये जो एड्स का कॉजेटिव एजेंट वायरस है उसको डिस्कवर किया गया पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस में और नेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑफ हेल्थ इन यूएसए में। 1986 में द वायरस वाज नेम्ड एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी का नाम इसे 1986 में दिया गया। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी इज, हमारे कौन से सेल्स हैं जो एचआईवी जिनको अटैक करता है उन्हें कहते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, यानी ये वाइट सेल्स हैं। वाइट सेल्स 5 किस्म के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट है इन्हें टी लिम्फोसाइट, पूरा नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, इन पर ये एचआईवी अटैक करता है, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट। और ये टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम का एक बुनियादी कंपोनेंट है। तो जब ये इन पर अटैक कर देगा तो हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। एज द एचआईवी इन्फेक्शन कॉन्टीन्यूज इन द होस्ट, जैसे ये होस्ट में इन्फेक्शन जारी रहती है, दैट डिक्रीज ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जैसे जैसे ये टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्ट होते जाते हैं तो पेशेंट के अंदर जो है वो टी लिम्फोसाइट्स में कमी आती है और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता होता ख़त्म हो जाता है। एंड द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू अदर डिजीज़, और जिस शख्स का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो वो कई बीमारियों के लिए जो है वो वल्नरेबल हो जाता है, उस पर बीमारियाँ अटैक कर सकती हैं। ससेप्टेबल होता है यानी बीमारियों को अट्रैक्ट कर सकता है। सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड, जब किसी को एड्स की बीमारी होती है तो उसके एचआईवी जो है वो उनके नर्वस सिस्टम के सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। रिसेंट स्टडीज़ ऑन एचआईवी रिवील दैट द वायरस इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाइज इन मंकी, कि ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट मंकीज़ को करता है, उसमें मल्टीप्लाई भी करता है, बट डज नॉट कॉज डिजीज़ इन दम, उनमें ये बीमारी नहीं पैदा करता, विच मीन्स इट इज़ अ होस्ट स्पेसिफिक।
तो ये मंकीज़ में रेप्लिकेट करेगा, इन्फेक्ट करेगा उनको, लेकिन डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, क्योंकि ये मंकी इनका होस्ट नहीं है, इनका होस्ट इंसान के हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है HIV बना हुआ आपके सामने। अगर आप देखें इसके बाहर की तरफ ये जो सर्कल बना हुआ है पूरा, ये कहलाता है इसका एनवेल्प, जो कि इसने अपने होस्ट के मेम्ब्रेन से बनाया होता है। एनवेल्प के ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हें स्पाइक्स कहते हैं, एनवेल्प स्पाइक्स। तो इनके ज़रिए ये होस्ट की सरफेस के साथ अटैच होता है रिसेप्टर साइट के ऊपर। सेंटर में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये कोर है इसका, चकोर सा जो बना हुआ है। इस कोर के इसे प्रोटीन कैप्सिड भी कहते हैं। और इसके अंदर आपको ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA नज़र आ रहा है, ये RNA जीनोम है। इसमें ये जो वाइट कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। चूँकि ये एक रेट्रोवायरस है तो इसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद होता है। इसके बाद HIV का लाइफ साइकिल जो है उसका हम जिक्र करते हैं। पहले ये मुख्तसरन लाइफ साइकिल इसका जो है वो फिगर के अंदर दिया हुआ है। फिगर से कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले हम एड्स को कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन जब आता है पेपर में 4 नंबर के नोट में कि एड्स पर और HIV के लाइफ साइकिल पर नोट लिखें। अगर आपको HIV का अकेला लाइफ साइकिल ही पूछा जाए तब भी आपने एड्स इसमें ज़रूर लिखना है, उसके बाद HIV का साइकिल स्टार्ट करेंगे। द HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट। ये कैसे ट्रांसमिट होता है वायरस? ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड के साथ कांटेक्ट हो जाए या मदर जब अपने बच्चे को फीड करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उस टाइम ये मुंतकिल हो सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स कैन ऑल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। तो ये जितने हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जब ये अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, फील्ड एक्टिविटीज़, तो उसमें ये HIV इन्फेक्ट हो सकते हैं। अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज़ इम्पॉर्टेंट मैयर फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज़। तो इस बीमारी का भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, इस वजह से इसके भी प्रिवेंटिव मैयर हैं। जैसे आजकल कोरोना डिजीज़ है तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके हिफाजती तदाबीर, इस तरह HIV की भी जिन तरीक़ों से ये फैलता है उनसे बचा जाना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स, वो ड्रग्स वैक्सीन्स जो कि वेन्स में लगाए जाते हैं, IV वैक्सीन्स जो कहलाते हैं या ड्रग्स कहलाती हैं, विद कॉमन सिरिंजेस। जैसे ये जो नशा करने वाले लोग होते हैं ये एक ही सिरिंज से सारे एक दूसरे नशा कर रहे होते हैं, तो कॉमन सिरिंज नहीं होनी चाहिए। एंड यूज़ ऑफ स्टीराइल नीडल्स, वैसे तो नशा ही नहीं करना चाहिए, तो सिरिंजेस का जो कॉमन इस्तेमाल है, एक सिरिंज को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करें, जो यूज़ कर लें उसको तोड़ के फेंक दें। एंड यूज़ ऑफ स्टीराइल नीडल्स, नीडल्स जो हैं अगर आपको बार बार इस्तेमाल करनी हो तो उनको स्टीराइल होना चाहिए, उनको क्लीन कर लें। सिरिंजेस का यूटेंसिल्स जो हैं उनको भी स्टीराइल होना चाहिए, जो बर्तन वगैरह मेडिकेटेड इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन में। नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड। HIV का वैक्सीन तैयार किया गया है एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन स्टार्टेड इन अर्ली 2001 इन साउथ अफ्रीका। अभी ये अंडर एक्सपेरिमेंट्स है साउथ अफ्रीका में, इस पर 2001 में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए गए, बट अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब ये है HIV का लाइफ साइकिल। यहाँ 4 हेडिंग्स होनी है, चारों हेडिंग्स 1 2 3 4 करके दी गई हैं। आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, स्टेप्स को सिर्फ नंबर करेंगे, ये जो डिटेल हैं ये अलग से हेडिंग बना के आप जो डिटेल है वो नीचे लिखी हुई है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखें, फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। ये जो बड़ा सारा चकोर सा बॉक्स बनाया हुआ है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट, एक सेल दिखाया गया, हमारा वाइट सेल दिखाया गया। इसके ऊपर, इस जगह के ऊपर ये वायरस आकर जो है वो लैंड करता है, क्योंकि यहाँ पर एक रिसेप्टर साइट होती है जिसे हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ये आप देखें लिखा हुआ है CD4 बेरिंग टी लिम्फोसाइट। तो ये जो जिस जगह ये HIV आया है तो यहाँ ये जो साइट जिस पे लैंड किया है ये CD4 रिसेप्टर साइट कहलाती है। तो ये जो गोल सा बना हुआ है ये HIV, तो यहाँ ये अटैच होता है, फिर ये अपना जीनोम अंदर दाखिल करता है अनकॉइल होने के बाद। द वायरियन एंटर्स द होस्ट सेल एंड इज़ अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये अगर आप सेकंड स्टेप में ये जो गौर करें, यहाँ पर ये अनकोट हो गया, हर चीज़ अलग अलग हो गई। तो पहला स्टेप है अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। दूसरा स्टेप है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आप ये स्टेप्स देखें तो इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA था वो डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज हो गया, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द वायरल RNA एज ए टेम्पलेट। वो वायरस के RNA को एज ए टेम्पलेट, सांचे के तौर पे इस्तेमाल करता है टू मेक अ स्ट्रैंड ऑफ DNA, और उसके साथ का एक उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड बनाता है
एंड देन यूजेस द डीएनए स्ट्रैंड एज ए, तो पहले वो आरएनए को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करता है और डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, फिर वो डीएनए स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करता है टू कंप्लीट अ डबल हेलिक्स। तो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड, ये अगर आप देखें तो एक डीएनए तैयार हो गया। तो पहले आरएनए को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करेगा, उससे डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाएगा, फिर डीएनए को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करेगा और उससे डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। तो इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो गया। द डीएनए देन एंटर्स द न्यूक्लियस, तो वो इस सेल का ये जो टी लिम्फोसाइट पूरा चकोर बना हुआ है इसके न्यूक्लियस में दाखिल होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया कि ये न्यूक्लियस में एंटर हो गया एंड इंटीग्रेट्स इनटू द क्रोमोसोम, और वो जो वाइट सेल का न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच हो जाता है डीएनए ऑफ द होस्ट, बिकमिंग अ प्रो वायरस, और ये प्रो वायरस बन जाता है। तो जब ये होस्ट के डीएनए के साथ पीसफुली कंबाइन करे तो प्रो वायरस बनता है। थर्ड स्टेप जो है वो इस वाइट सेल के अंदर दिखाया गया, वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जब क्रोमोसोम के साथ प्रो वायरस बनता है तो बाद में ये ऐसा कर सकता है कि इंडक्शन कर दे और उसमें ये जो वाइट सेल का डीएनए उसको यूज़ करते हुए फिर अपने कंपोनेंट, जैसे आप ये देख रहे हैं ये इसका जो है वो कैप्सिड बना, कैप्सिड के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया, तो वायरल आरएनए भी बनता है, उसके प्रोटीन्स भी बनते हैं। उसके बाद ये होस्ट की ही मेम्ब्रेन को यूज़ करता है, अपने गिर्द एनवेल्प बनाता है। चौथा स्टेप है असेंबली एंड रिलीज। न्यू कैप्सिड असेंबल अराउंड वायरल आरएनए एंड अटैचेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अटैच होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और रिलीज़ होने से पहले ये होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने गिर्द एक एनवेल्प के तौर पे जो है वो डेवलप कर लेता है। तो 4 स्टेप्स में एचआईवी का लाइफ साइकिल, अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। तीसरा स्टेप है वायरल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और चौथा स्टेप है असेंबली एंड रिलीज। मैं फिर से बता दूं, ये लाइफ साइकिल आपने ड्रॉ करना है ऐसे ही, सिर्फ ये जो स्टेप्स हैं इनके नाम आप लिखेंगे यहाँ पर डायग्राम में। डिटेल्स इनकी जो है अलग से पैराग्राफ की शक्ल में आप हेडिंग्स बना के, पहली हेडिंग ये होगी, दूसरी हेडिंग ये होगी, डिटेल इसके नीचे है, तीसरी हेडिंग ये होगी और चौथी हेडिंग ये होगी। मतलब लिखना अलग से, डायग्राम के अंदर डिटेल्स नहीं लिखनी, डायग्राम में सिर्फ हेडिंग्स देनी है, स्टेप्स के नाम लिखने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर्स में आया हुआ, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें और सब लोगों ने लिख के ये एचआईवी का लाइफ साइकिल और रीट्रो वायरस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे और एचआईवी का डिटेल क्वेश्चन तैयार करके आपने लिख के सबमिट कराना, ये आपकी असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ एंड हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।